व्हाट्सअप गाइस, भाई साहब कल का मैच जिसने पूरा देखा वो कह रहा होगा चार चांद लग गए, खासकर रोहित की बैटिंग देखकर। और विराट कोहली ने बहुत बढ़िया पारी खेली और बॉलिंग अपनी अच्छी थी, बुमराह छा गए जी। टाइटल है अफगानिस्तान को रौंद कर लगातार दूसरा मैच जीती भारतीय टीम। बहुत बड़ी शुरुआत है। और अब संडे को होगा महामुकाबला किसके साथ? भाई इसने घर का काम कैंसिल करवा दिया संडे का। टाइल वाइल लगनी थी, मैंने कह दिया तो मैच से पहले कर लियो भाई। करते साथ में वीडियो प्रारंभ बउआ के स्टाइल में 1 2 3 गो। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूँ रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड कप स्पेशल रणतंत्र। और इस वाले रणतंत्र में तो कितना कुछ स्पेशल है, क्या क्या बताऊं आपको, कहां से शुरू करूं कहां पर खत्म करूं समझ नहीं आ रहा है। आपको ये बताऊं कि बर्थडे बॉय हार्दिक पांड्या ने केक की जगह अफगानी बल्लेबाजों के स्टंप काटे, या फिर किस तरह बुमराह ने दिखाया कि शाहीन, बोल्ट और स्टार्क को बेस्ट गेंदबाज कहना पाप है और यही सबके असली बाप है। या फिर हम आपको रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की लिस्ट बता दें, जो बताने में शायद वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे। रोहित शर्मा भारत की तरफ से वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय बने हैं। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में अब सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। वर्ल्ड कप में आखिरी सेंचुरी लगाने वाले कप्तान सौरव गांगुली थे। उनके बाद राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ये काम नहीं कर पाए थे। रोहित शर्मा ने ये भी करके दिखा दिया। अब बताओ इसके अलावा आपको क्या क्या सुनना है और क्या कहा नवीन और विराट कोहली की कहानी ने। देखो, जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए जेसीबी की खुदाई देखने लगते हैं उनको थोड़ा बुरा लगा होगा कि विराट कोहली और नवीन उल हक का पैचअप हो गया, लेकिन खेल आपस में जोड़ता है। उस हिसाब से विराट कोहली ने बिल्कुल सही किया और दिखा दिया कि वो बड़े खिलाड़ी क्यों हैं। ये पैचअप इसलिए भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में नहीं हुआ है, समझे। सही पकड़े हैं। बताओ, जिसने कल का मैच नहीं देखा उसने कितना कुछ मिस कर दिया। लेकिन मैंने तो ये सारी चीजें स्टेडियम में देखी हैं। आपका भाई कल मैच देखने गया था, ये रहा सबूत। तो जैसा कि हमने बताया, हम दिल्ली में मैच देखने गए थे। टॉस के लिए थोड़ा सा लेट हो गए। पता चला अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। यानी नवीन और विराट की लड़ाई हमें दूसरे हाफ में देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान वालों ने बैटिंग करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन बैटिंग करी नहीं। उनके पहले 3 विकेट 63 पे गिर गए थे और स्टेडियम में बैठे लोगों को लग रहा था कि 150 पे मामला निपट जाएगा और शाम को 7 बजे तक मैच खत्म हो जाएगा और हम बगल में दरियागंज जाकर कुरैशी के कबाब खाएंगे। लेकिन चौथे विकेट के लिए कप्तान हशमतुल्लाह और अजमतुल्लाह उमरजाई ने बढ़िया पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से अफगानिस्तान वापस से गेम में आ गई। कप्तान 80 रन बनाकर अफगानिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर बने, लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप के बाद अफगानिस्तान की उम्मीदों का बोझ उठाने वाला कोई नहीं था। और यही वजह थी कि एक वक्त पर 300 के लिए सेट लग रही अफगानिस्तान 50 ओवर में 272 बना पाए। इसकी एक बड़ी वजह थी जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने एक ही ओवर में 2 और अपने 10 ओवर में 4 विकेट लेकर आने वाले पूरे वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों के मन में दहशत डाली। लेकिन पहले कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी हुई तो कमाल हुआ है, धमाल हुआ है, धोती फाड़ के रुमाल हुआ है। रोहित शर्मा पिछले मैच में 0 पर आउट हो गए थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का सारा गुस्सा अफगानिस्तान पर निकाल दिया। एक भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जो उनके प्रकोप से छूटा हो। शुरू के 3 ओवर फिर भी उन्होंने संभल कर खेला, लेकिन एक बार गियर चेंज किया तो फिर इतनी तेज गए कि इतनी तेज तो आपको 2 हफ्ते पहले बुद्धा सर्किट पर गाड़ियां भी चलती नहीं दिखाई दी होंगी। जी हाँ, मोटो जीपी की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, रोहित ऐसे मार रहे थे जो उनके जोड़ीदार ईशान किशन भी सहम गए और खुद आराम से खेल रहे थे ईशान किशन। रोहित ने क्या क्या रिकॉर्ड तोड़े हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन रोहित ने रिकॉर्ड के अलावा भी बहुत कुछ तोड़ा है जो मैं आपको नहीं बता सकता। नवीन उल हक गेंदबाजी करने आए तो ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा विराट कोहली का भी बदला ले लेंगे। हालांकि ईशान किशन के आउट होने के बाद जब कोहली आए तो अफगानिस्तान ने तुरंत अगले ही ओवर में नवीन उल हक को गेंदबाजी पर लगा दिया। लेकिन कोहली और नवीन के आमने सामने आने पर कुछ ज्यादा हुआ नहीं, सिवाय डॉट बॉल और सिंगल की। हाँ, ये जरूर हुआ कि नवीन ने जाकर के खुद विराट कोहली से माफी मांगी और विराट ने उनको गले लगा लिया। यानी बेसिकली अब जो फड्डा है वो विराट और गंभीर का बचा है। एक बार विराट कोहली और नवीन की दोस्ती हुई, उसके बाद तो विराट कोहली ने दिल्ली वालों को भी कायदे से समझाया कि नवीन को ज्यादा ट्रोल न किया जाए और उनके समझाने के फौरन बाद नवीन के लिए तालियां बजनी शुरू हो गई। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस। ये क्या इंस्टाग्राम वाले अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते रहते हैं। बड़े आए। इंडिया ने बड़ी आराम से ये मैच 90 गेंद और 8 विकेट रहते जीत लिया। इस जीत के साथ इंडिया पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आ गई है और हमारा अगला मैच 14 तारीख को पाकिस्तान से है। उस मैच पर भी हमारी पूरी नजर बनी रही। महामुकाबला संडे को होगा और दोस्तों उसको भाई साहब देखने के लिए मैं बता रहा हूं, एक तो स्टेडियम भरा होगा, अलग माहौल होगा उस टाइम पे और हर एक बंदा एक्साइटेड। छुट्टी का दिन है, शायद संडे ही है, लेकिन फिर भी भैया अगर कोई वर्किंग डे किसी का हो तो भैया आपको पता ही है फोन से चिपक जाना, क्योंकि ये बहुत गजब मैच होने वाला है और ये मैच इंडिया को एक अलग ही बूस्ट देगा। एक ऑस्ट्रेलिया वाले मैच ने दिया, ये वाला और जीतते ही। बाकी दूसरी बात मैं कहता तो कल का परफॉर्मेंस ओवरऑल टीम का बहुत गजब था। ईशान किशन ने भी अच्छी बैटिंग करी, बैटिंग ने अच्छा किया, बॉलिंग अपने जो टीम थी उसने बहुत अच्छा किया, बॉलिंग जो स्क्वाड था अपना पूरा, खासकर बुमराह। भाई ये चीज है, देखो सब लोग कह रहे थे बुमराह भाई कब आओगे बॉलिंग करने, क्योंकि इंजरी थी। तो बीसीसीआई ने कहा रिकवरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, टेक योर टाइम,
उसके बाद तैयार हो भैया, और क्या शुरुआत दी थी कल, गजब, मजा आ गया। और उसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान ने बैटिंग अच्छी करी, फिर भी भाई अच्छा कॉन्फिडेंस देखता हूँ उस टीम के अंदर, बिल्कुल नो डाउट। और सबसे अच्छा स्वीट मूवमेंट मैं कहूँगा जिस तरीके से नवीन उल्लाह और विराट कोहली का जो जेस्चर था आपस में वो, और फिर क्राउड को जिस तरीके से बोला ना, नो ये चीज वो जी, इसे ट्रू इन्फ्लुएंस, मतलब अगर कहा जाए जेन्युइन इन्फ्लुएंस इसे कहते हैं, कि लोग आपको फॉलो करते हैं तो आपको आइडल भी मानते हैं और सही और गलत भी समझ जाते हैं। फिर मतलब ट्रोलिंग एक मस्ती मजाक होता है, लेकिन जब विराट ने अगर, क्योंकि विराट की कंट्रोवर्सी थी साथ में और लोग सपोर्टर थे, फैंस थे, लेकिन जब जिसके फैन है वही जब आपसे ऐसे कहते हैं और उसकी बात अगर आप ना मानो तो फिर कहीं ना कहीं फिर फायदा नहीं होता। ये बहुत गजब था। बाकी हिटमैन कमेंट में ओपी हो जा, रोहित ने भाई धुआं उठा दिया कल। मिलता है आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।